हेलो, जय हिंद मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी एरिया में। तो आज हम लोग फिर से सामाजिक विज्ञान के कुछ वीवीआई प्रश्न को लेकर आए हुए हैं, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स से समय हो चुका है आपके, यानी क्लास से शुरू हो चुकी है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट जितना जल्दी हो सके आप सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स क्लास को ज्वाइन करने की प्रयास करेंगे। और जितने भी बचे हुए समय में ये सभी के सभी वीवीआई प्रश्न को देखने की प्रयास करेंगे, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट से बिना समय गंवाए हुए हम लोग देखने की प्रयास करते हैं, यानी पहले नंबर क्वेश्चन को देखने की प्रयास करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिख रहा है, जो कि आपका क्वेश्चन है महासागर तल के कंपन का संबंध है। महासागर तल के कंपन का संबंध है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर ए में दिया है चक्रवात से, ऑप्शन नंबर बी में दिया है सुनामी से, ऑप्शन नंबर सी में दिया है ज्वार से, ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? महासागर तल के कंपन का संबंध है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा, सुनामी से। अगले क्वेश्चन को देखने की प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिख रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखने की प्रयास करते हैं। आज की क्लास का दूसरे नंबर प्रश्न हम लोग देखने की प्रयास करते हैं। दूसरे नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट से सभी के सभी, यानी प्रश्न आपके 2026 बिहार बोर्ड मैट्रिक को देखते हुए इस सभी प्रश्न को बनाने की प्रयास किया गया है। ये सभी प्रश्न आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को देखने की प्रयास करें और वीडियो के अंत, यानी आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखने की प्रयास करें और वीडियो के अंत में मुझे यह बताने की प्रयास करेंगे कि हाँ, आप कितने प्रश्न में से कितने प्रश्न का सही आंसर दे सके हैं। चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यानी संसार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? संसार का यानी सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है टेलीफोन, ऑप्शन नंबर बी में दिया है मोबाइल, ऑप्शन नंबर सी में दिया है यानी वॉकी टॉकी, उसके बाद ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है रेडियो। तो इस प्रकार से सबसे लोकप्रिय साधन क्या है, इसके बारे में यहाँ बात किया जा रहा है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि मोबाइल जो है ना, सबसे लोकप्रिय संसार का साधन है। अगले क्वेश्चन को देखने की प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, आज के क्लास के तीसरे नंबर क्वेश्चन, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है। बाढ़ से सबसे हानि क्या बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है फसलों को, ऑप्शन नंबर बी में दिया है पशुओं को, ऑप्शन नंबर सी में दिया है भवनों को, ऑप्शन नंबर डी में दिया है उपयुक्त सभी को। तो इस प्रकार से बाढ़ से यानी सबसे अधिक हानि किसको होती है? तो फसल को भी हानि होता है, पशु का भी हानि होता है, भवन का भी हानि होता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर है, यानी क्या हुआ, ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी उपयुक्त सभी इसमें सही है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखने की प्रयास करते हैं। चौथे नंबर क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दे रखा है। तो चौथे नंबर क्वेश्चन है का सही आंसर है, मुझे बताने की प्रयास करेंगे कि चौथे नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। सही आंसर क्या होगा? चौथे नंबर क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिख रहा है। तो चलिए कमेंट्स करने की ज़रूरत है कि हाँ, सही आंसर आप लोग क्या कमेंट्स करके बता रहे हैं। यानी अगला क्वेश्चन चौथे नंबर, किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है? भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है कोलकाता, ऑप्शन नंबर बी में दिया है दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी में दिया है चेन्नई, ऑप्शन नंबर डी में दिया है मुंबई। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा, यानी मुंबई, यानी सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखने की प्रयास करते हैं। 5वें नंबर क्वेश्चन, आज के क्लास का 5वें नंबर क्वेश्चन हम लोग देखने की प्रयास करते हैं कि हाँ, 5वें नंबर क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर क्या होगा। 5वें नंबर क्वेश्चन, यानी सरकार द्वारा आर्थिक क्रियाओं पर अनावश्यक नियंत्रणों एवं प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है निजीकरण, ऑप्शन नंबर बी में दिया है विनिवेश, ऑप्शन नंबर सी में दिया है उदारीकरण है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है वैश्वीकरण। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? मेरे प्यारे स्टूडेंट से इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर मुझे बताने की प्रयास करेंगे, जो कि क्या हो, उदारीकरण इस प्रश्न का सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। 5वें नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले क्वेश्चन को देखने की प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिख रहा है, जो कि 5वें नंबर क्वेश्चन आपके सामने। इस प्रश्न का भी सही आंसर मुझे कमेंट्स करके बताने की प्रयास करेंगे। भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को
मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है प्राथमिक शिक्षा को, ऑप्शन नंबर बी में दिया है माध्यमिक शिक्षा को, ऑप्शन नंबर सी में दिया है तकनीकी शिक्षा को, ऑप्शन नंबर डी में दिया है यानी उच्च शिक्षा को। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर क्या हुआ? भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया है? तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा प्राथमिक शिक्षा को। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिया हुआ है, तो इस प्रश्न का सही आंसर जानने की प्रयास करेंगे कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है उदारीकरण, ऑप्शन नंबर बी में दिया है निजीकरण, ऑप्शन नंबर सी में दिया है वैश्वीकरण, ऑप्शन नंबर डी में दिया है उपयुक्त सभी। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? यानी क्या हुआ, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, नई आर्थिक नीति में जो कि क्या हुआ, उदारीकरण को भी सम्मिलित किया गया है, निजीकरण को, वैश्वीकरण को, उपयुक्त सभी। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर डी होगा। अगले क्वेश्चन को देखने की प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर मुझे बताने की प्रयास करेंगे कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इस प्रश्न का सही आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताने की प्रयास करेंगे सही आंसर क्या होगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये सभी के सभी प्रश्न सामाजिक विज्ञान से लिया गया है और आपके परीक्षा को देखते हुए ये सभी प्रश्न को चुनकर यहाँ लाने की प्रयास किया गया है। सभी प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टि से यानी वीवीआई प्रश्न है। अगले क्वेश्चन जो कि है, भारत में यानी कागजी नोट का प्रचलन कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी में दिया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी में दिया है पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार से भारत में कागजी नोट का प्रचलन कौन करता है ना? ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखने की प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने 9वें नंबर क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिख रहा है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? कमेंट्स कीजिए, बिल्कुल जितना जल्द हो सके आप मुझे कमेंट्स करके बताने की प्रयास करें कि है इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है जमीन, ऑप्शन नंबर बी में दिया है मुद्रा, ऑप्शन नंबर सी में दिया है खेतों के कागजात, ऑप्शन नंबर डी में दिया है मालगुजारी की रसीदें। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा मुद्रा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो कि आपके सामने है, आप लोग इस प्रश्न का सही डिसीजन लीजिए कि हाँ इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल आपको क्या हुआ, लोकतंत्र का मूल उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है समूह का निर्माण, ऑप्शन नंबर बी में दिया है व्यक्तिगत आदर्श, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है व्यक्तिगत निर्णय, ऑप्शन नंबर डी में दिया है सामूहिक सहमति। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? लोकतंत्र का मूल उद्देश्य क्या होता है? लोकतंत्र का मूल उद्देश्य जो है ना, यानी सामूहिक सहमति होता है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखने की प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिख रहा है। 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? निम्न में यानी किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? मेरे प्यारे स्टूडेंट से इस प्रश्न का सही आंसर मुझे बताने की प्रयास करेंगे। ऑप्शन नंबर ए में दिया स्थानीय स्वशासन, ऑप्शन नंबर बी में दिया राजनीतिक दल, ऑप्शन नंबर सी में दिया है मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर डी में दिया है नीति निर्देशक तत्व। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? मुझे अब कमेंट्स करके बताने की प्रयास करेंगे कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है। तो राजनीतिक दल। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिया हुआ है, तो इस प्रश्न का भी बिल्कुल सही आंसर मुझे बताने की प्रयास करेंगे। इस क्लास का, आज के क्लास का यानी 12 नंबर प्रश्न आपके सामने बिल्कुल आसान दिख रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर मुझे कमेंट्स करके बताएं। 10 सेकंड के अंदर मुझे कमेंट्स करके बताएं कि हाँ इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल आप लोग का आंसर, आप लोग का सी दिख रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है आंसर। देखते हैं क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी में दिया है मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर सी में दिया है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी में दिया है मुख्य न्यायाधीश से। तो क्या हुआ, राज्यपाल की नियुक्ति जो होती है वह किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा होती है। इस प्रकार से आप लोग का आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखने की प्रयास करते हैं।
अगला क्वेश्चन आपके सामने 13 नंबर क्वेश्चन, बिल्कुल जिस प्रकार से 12 नंबर क्वेश्चन का प्रश्न 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर दिए हुए थे, इस प्रकार से इस प्रश्न का भी सही आंसर कमेंट्स कीजिए बिल्कुल जितना जल्द हो सके। अगला क्वेश्चन 13 नंबर, सिकंदर कहाँ का निवासी था? ऑप्शन नंबर ए में दिया है रोम, ऑप्शन नंबर बी में दिया है चीन, ऑप्शन नंबर सी में दिया है यूनान, ऑप्शन नंबर डी में दिया है मिस्र। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? सिकंदर कहाँ का निवासी था? तो यूनान का रहने वाला था। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने 14 नंबर क्वेश्चन, आज के क्लास का 14 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग पहुंच चुके हैं। तो याद रखेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट से, ये सभी के सभी प्रश्न आपको सामाजिक विज्ञान से लिया गया है और ये प्रश्न जो है ना बिल्कुल आपके यानी महत्वपूर्ण होने वाला है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी दुनिया के मजदूर एक हो, दुनिया के मजदूर एक हो का नारा किसने दिया हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में दिया है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर बी में दिया है स्टालिन, ऑप्शन नंबर सी में दिया है लेनिन है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है लियो टॉल्स्टॉय। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? यानी दुनिया के मजदूर एक हो, दुनिया के मजदूर एक हो का नारा किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने दिया था। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखने की प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने 15 नंबर क्वेश्चन, बिल्कुल ये सभी के सभी प्रश्न जो है ना एक एक प्रश्न आपके परीक्षा को देखते हुए यानी डिसीजन लिया गया है कि हाँ आपके परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न क्या हुआ आ सके। यानी क्या हुआ 15 नंबर क्वेश्चन जो है ना, इंडो चीन किस देश का उपनिवेश था? ऑप्शन नंबर ए में दिया अमेरिका का, ऑप्शन नंबर बी में दिया फ्रांस का, ऑप्शन नंबर सी में दिया इंग्लैंड का, ऑप्शन नंबर डी में दिया है जापान का। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर क्या हुआ? 15 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा मुझे बताने की प्रयास करेंगे। इंडो चीन किस देश का उपनिवेश था? तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर होगा, यानी फ्रांस का। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखने की प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिख रहा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिख रहा है। 16 नंबर प्रश्न तक हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट से इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? यानी 16 नंबर प्रश्न जो कि यानी द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम है, यानी किसने लिखा था मेरे प्यारे स्टूडेंट से? ऑप्शन नंबर ए में होगा हो ची मिन, या ऑप्शन नंबर बी में दिया है फान वोल चाऊ, और उसके बाद ऑप्शन नंबर सी में दिया है कुआन है, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है त्रियू। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? चलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी फान ओल्ड चाऊ। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने दिख रहा है। तो इस प्रश्न का भी सही आंसर क्या होगा मुझे कमेंट्स करके बताएं। और जितने मेरे प्यारे स्टूडेंट से क्लास ज्वाइन किए हुए हैं वे सभी लोग इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करने की प्रयास करें। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कोलकाता ऑपरेशन एक्ट किसके शासन काल में पारित हुआ? कोलकाता एक ऑपरेशन एक्ट किसके शासन में पारित हुआ? ऑप्शन नंबर ए में दिया है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर बी में दिया है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन नंबर सी में दिया है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर डी में दिया है लॉर्ड लिटन। इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी लॉर्ड कर्जन। अगले क्वेश्चन को देखने की प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिख रहा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिख रहा है। अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर मुझे बताने की प्रयास करेंगे। यानी गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की? ऑप्शन नंबर ए में दिया है गांधीनगर, ऑप्शन नंबर बी में दिया है बड़ोदरा, ऑप्शन नंबर सी में दिया है सूरत, ऑप्शन नंबर डी में दिया है अहमदाबाद। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर क्या हुआ? 18 नंबर प्रश्न का साबरमती आश्रम है ना, साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कहाँ किया था? तो अहमदाबाद में किया था। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगले क्वेश्चन को देखने की प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन यानी आज के क्लास का हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं। चलिए आज के क्लास का यानी यह जो क्वेश्चन होगा बिल्कुल आसान होगा। इस प्रश्न का सही आंसर मुझे बताने की प्रयास करेंगे। चलिए 10 सेकंड हम लोग क्या हुआ रुकते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर मुझे कमेंट्स करके बताने की प्रयास करेंगे। बिल्कुल आप लोग का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, यानी कुछ लोग ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही भेज रहे हैं। यानी देखिए यानी 3 कठिया
प्रणाली किन पर लागू थी? ऑप्शन नंबर ए में दिया है किसानों पर, ऑप्शन नंबर बी में दिया है व्यापारियों पर, ऑप्शन नंबर सी में दिया है श्रमिकों पर, ऑप्शन नंबर डी में दिया है उद्योगपतियों पर। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, किसानों पर त्रिकोणीय प्रणाली लागू की गई थी। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिया हुआ है। इस प्रश्न का सही आंसर बताने की प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिया हुआ है, जो कि क्या हुआ, भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? ऑप्शन नंबर ए में दिया है बिहार में, ऑप्शन नंबर बी में दिया है बंगाल में, ऑप्शन नंबर सी में दिया है तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर डी में दिया है महाराष्ट्र में। इस प्रकार से यानी क्या हुआ, पहली जूट मिल यानी कहाँ स्थापित की गई थी? इस प्रश्न का सही आंसर मुझे बताने की प्रयास करेंगे। चलिए, ऑप्शन नंबर ए बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा, यानी बंगाल में। मेरे प्यारे स्टूडेंट से यह है वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करेंगे और क्या हुआ, अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। यानी आज हम लोग ये 20 प्रश्नों को देखे हैं। इसके बाद हम लोग अगले दिन क्या हुआ, अगले इसके बाद के प्रश्न को देखने की प्रयास करेंगे। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अभी तक इसे चैनल स्टार स्टडी एरिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करने की प्रयास करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले दिन अगले क्लास में। आज के लिए थैंक यू।